ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 पैराग्राफ में है। पहला पैराग्राफ जो है वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे 10 लोग हैं, ABCDEFGHI एंड J, जो कि किसी सिंगल लाइन में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी मतलब जो ऑर्डर लिखा हो इस ऑर्डर में नहीं। और इनमें से कुछ लोग हैं जो कि साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं और कुछ लोग हैं जो कि नॉर्थ की तरफ, मतलब एक ही लाइन है और इसमें से कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग होंगे और कुछ लोग साउथ फेसिंग। ऐसा भी नहीं अल्टरनेट होगा कि एक नॉर्थ एक साउथ फिर एक नॉर्थ, ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसे आपका फेसिंग हो कि बहुत सारे लोग साउथ फेसिंग हो और फिर नॉर्थ फेसिंग हो, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, बट नंबर ऑफ पर्सन हु आर फेसिंग नॉर्थ इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु आर फेसिंग साउथ, कि जो लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं उनकी संख्या साउथ फेस करने वालों से कम है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ से कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 10 लोग हैं तो 5 लोग नॉर्थ फेसिंग हों और 5 लोग साउथ फेसिंग हों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बस कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ फेसिंग लोगों की संख्या है वो साउथ फेसिंग से कम है। तो ऐसा हो सकता है कि 4 लोग जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और 6 लोग साउथ की तरफ, या फिर ऐसा हो सकता है 3 ही लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हों और 7 लोग साउथ की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो इनको हम नहीं ले सकते हैं कि कैसा होगा, वो हम जब यहाँ पे देखेंगे मेन जो यहाँ पे कंडीशंस लिखे हुए उनके अनुसार क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी निकल के आती है। ओके, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे कुछ अटैच नहीं है, इतना ही है कि 10 लोग हैं एक सिंगल लाइन में बैठे हुए हैं, कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग हैं कुछ लोग साउथ फेसिंग हैं उसी में, और ये भी बता दिया गया कि नॉर्थ वाले जो फेसिंग के लोग हैं वो कम है साउथ वाले से। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंडीशन को लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप चाहें तो एक लाइन ऐसे बना सकते हैं जिसमें 10 लोगों के बैठने की जगह आप बना दीजिए। ओके, आगे अगर कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो एक और हम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 लोगों के बैठने की जगह हो गई। अब जैसा इनका फेस होगा उसी तरफ हम एरो लगा लेंगे। लिखा हुआ है एच फेसेस नॉर्थ। पहली बात यहाँ से आपको पता चलती है कि एच का जो मुंह है वो कैसा है, नॉर्थ की तरफ है। फिर ओनली 2%, अब यहाँ पे अगर एच फेसेस नॉर्थ लिखा हुआ है तो आप इसको आसानी से ऐसे दिखा सकते हैं, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब जो आपके लिए नॉर्थ हो मतलब ऊपर की तरफ, साउथ का मतलब जो आपके लिए साउथ हो नीचे की तरफ, ऐसे ही दिखाना है। तो एच नॉर्थ की तरफ फेस करे, लेकिन अब एच कहाँ पे होगा हमको पता नहीं। लिखा हुआ है ओनली 2% सिट टू द राइट ऑफ एच, कह रहे हैं कि एच के राइट में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ से हमको क्या पता चलेगी, एच की पोजीशन क्या है। तो एच की पोजीशन कहाँ होगी कि एच के राइट की तरफ केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, तो एच के राइट की तरफ 2 लोग बैठेंगे तो एच कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि इसका राइट और लेफ्ट आपके राइट और लेफ्ट की तरह होगा, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो इसके राइट में केवल 2 लोग बैठे हैं, तो एच की ये पोजीशन आ गई। तो आपको यहाँ से आप चाहें इस कंडीशन को हटा दीजिए। फिर लिखा है ओनली 3% सिट बिटवीन ई एंड एच, कह रहे हैं कि ई और एच के बीच में 3 ही लोग बैठते हैं, बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन के लिए बात समझिए, अगर बात आती है सेम डायरेक्शन की, आपसे कहा जाए कि सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ ही फेस करेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात आएगी तो वही इसका अपोजिट, कि एक अगर नॉर्थ की तरफ फेस करे दूसरा साउथ की तरफ फेस करेगा। ओके, तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का यही मतलब, वैसे तो आपको पता होगा, जिनको तकलीफ हो रही है समझने में मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ई और एच के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 और ये छोड़ करके ई इधर आएगा, क्योंकि हम राइट की तरफ चलेंगे तो राइट में इतनी जगह ही नहीं है कि 3 लोग बैठ सकें। ओके, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा ई। अब यहाँ पे क्या करें, बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब ई की डायरेक्शन भी नॉर्थ की तरफ ही हो गई। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। ए जो है वो डी के राइट में सेकेंड पे बैठा हुआ है। अब डी का फेस किधर है या फिर ए का फेस किधर है हमको कुछ भी पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे कि ए के राइट में डी किस तरफ है, क्योंकि अगर वो नॉर्थ फेसिंग होगा तब तो आपका राइट ही वो ए का राइट, यहाँ पे डी का राइट होगा। अगर वो साउथ फेसिंग होगा तब ठीक उल्टा होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो डी के लिए राइट होगा। तो इस कंडीशन से या फिर ये जो कन्फ्यूजन है इससे बचने के लिए मैं जो तरीका आपसे कहता हूँ, अगर आप ये अपनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी सुटेबल होगा और प्रैक्टिस से ही ये आपको आपके दिमाग में बैठेगा। बस इतना आपको करना है कि जो भी डायरेक्शन यहाँ पे आपसे कही जा रही है एज इट इज़ आप उसको लिखिए, और सब का जो डायरेक्शन है वो जो आपका राइट और लेफ्ट है उसके अनुसार लेकर के चलिए, आपको कुछ दिखाना नहीं है। ओके, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब तक बताया नहीं जा रहा है तब तक आपको डायरेक्शन नहीं लिखनी है।
जहाँ पे बता दिया गया हो कि ये इसका डायरेक्शन है कि ए या डी जो है वो नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग है, तब आपको वहाँ पे एरो दिखाना है। अगर एरो नहीं दिखा रहे हैं तो आपको ये समझ के रखना है कि इसको आपने अपनी सुविधा के अनुसार माना हुआ है, आगे चल करके कंडीशन के अनुसार ये बदल सकता है। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि डी जो है यहाँ पे अगर होगा तो इसके राइट का किधर होगा, राइट इसका आपके राइट की तरफ होगा, और यहाँ पे होगा ए। दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स नहीं है। फिर लिखा है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेसिंग सेम डायरेक्शन बट अपोजिट ऑफ ए, यानी कि ए के जो दोनों ही नेबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेम डायरेक्शन की तरफ फेस करते हैं, मतलब दोनों नेबर्स का डायरेक्शन सेम होगा बट अपोजिट ऑफ ए। लेकिन वो डायरेक्शन क्या है, ए के अपोजिट। मान लीजिए ए साउथ फेसिंग है तो वो दोनों नेबर्स नॉर्थ फेसिंग होंगे, ए अगर नॉर्थ फेसिंग है तो दोनों नेबर्स उसके साउथ फेसिंग होंगे। तो यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन ऐसे दिखाते हैं कि ए है, इसके जो दोनों नेबर्स हैं उनकी जो डायरेक्शन वो क्या है, वो सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन को हम एस डी से ऐसे दिखा सकते हैं, ओके, एस डी से। और जो ए की डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है, एरो ना लगाएं तो ये अच्छा है, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ए की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसको दिखाने का दूसरा तरीका और ये हो सकता है कि आप यहाँ पे एरो लगा दीजिए और एरो को आप सर्कल कर दीजिए। मैंने ऐसा एरो लगाया, सर्कल कर दिया, ये इस तरीके से एरो सर्कल कर दिया और इसको ऐसे सर्कल कर दिया। सर्कल करने का मतलब आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं, आपने अपनी तरफ से बताया कि दोनों ये डायरेक्शन सेम होंगी, एक की डायरेक्शन अपोजिट होगी। फिलहाल हमने लिख रखा है और ये कोई एग्जामिनर चेक नहीं करता है कि आपने क्या कंडीशन लिखी हुई, आपको समझना है। तो आप अगर समझ जाते हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है क्या, जी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं कि जी और एफ जो हैं वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। तो हम ऐसे दिखा देते हैं कि जी जहाँ भी होगा एफ जो है उसका इमीडिएट नेबर होगा। ओके, आगे बढ़ें। अगली कंडीशन क्या लिखी हुई है, आगे लिखा हुआ है ओनली वन पर्सन सेट बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। तो हम यहाँ पे इसको चौथी कंडीशन के रूप में ऐसे दिखाते हैं, बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। बी और सी आपस में कैसे बैठे हुए हैं, कौन किसके राइट लेफ्ट में नहीं पता, तो हम ऐसे दिखाएंगे। आगे लिखा है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। कह रहे हैं कि जी जो है वो आई के यहाँ पे राइट में बैठता है, थर्ड पोजीशन पे। अब यहाँ पे फिर से हमको पता नहीं है डायरेक्शन, तो हम ऐसे दिखाएंगे कि आई के यहाँ पे क्या बैठा है, राइट में बैठा है ना, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। ये इसके राइट में थर्ड में बैठता है। करेंगे बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन हैं। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये आई एंड जी ऐसे लिख करके, और इनके आगे आप ऐसे दिखा दीजिए कि ये अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे ओपी लिखा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, जे सिट्स ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। कह रहे हैं कि जे जो है वो किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पे बैठा हुआ है। ओके, तो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, तो इधर हो सकता है, तो इधर हो सकता है। अभी एकदम पक्का नहीं पता है कि किधर ये बैठा होगा। फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, कि जो जी है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं कि बी यहाँ पे अगर है, कंडीशन नंबर 7 है ये, तो ये जी के आसपास दोनों तरफ कहीं नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ एफ एंड आई आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। एफ और आई की जो डायरेक्शन वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। एफ और आई की जो डायरेक्शन वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। फिर लिखा हुआ ई एंड डी फेसिंग सेम डायरेक्शन। ई और डी की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम डायरेक्शन है। ई एंड डी की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। ओके, फिर लिखा है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 3 लोग बैठ सकते हैं। ए और बी के बीच में 3 लोग बैठ सकते हैं, हमने ऐसे बैठा दिया। फिर लिखा है पर्सन हु सिट्स ऑन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। कह रहे हैं कि जो लोग एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पर बैठे हुए हैं वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। ओके, मतलब एक तरफ तो ये हमको पता है जे बैठा हुआ है किधर भी, दूसरी तरफ जो भी बैठा होगा जे की डायरेक्शन अगर नॉर्थ होगी, दूसरे की डायरेक्शन साउथ होगी। ये आपसे बताने का प्रयास है। ओके, तो जो भी एक्सट्रीम एंड वाले हैं वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। ओके, फिर लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन हु आर फेसिंग नॉर्थ इज लेस देन। अच्छा, ये तो हमको शुरुआत में ही पता चल गया था कि जो पर्सन है, तो ये लाइन फिर से लिखी हुई है, इसको काट देते हैं। तो ये सारी यहाँ पे कंडीशन है जो आपके सामने लिख गई हैं। अभी 2 लोगों का स्थान पता चला है, बाकी लोगों का स्थान अभी पता नहीं चला है। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता है।
तो आप एक ये कंडीशन ले सकते हैं जे वाली कि आप एक बार जे को इधर बिठा दीजिए, एक बार जे को इधर बिठा दीजिए, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी आपको वहाँ से मिल सकती है, तो वही कर लेते हैं हम। एक तो हमारा बना हुआ है, एक और इस तरह का डायग्राम हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम एक बार जे को यहाँ पे बिठा देते हैं कि जे यहाँ पे है, यहाँ पे हम जे को यहाँ पे बिठा देते हैं। बाकी जो चीज़ें फिक्स हैं उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। इधर से 1 2 3 चौथे नंबर पे, 1 2 3 चौथे नंबर पे ई आ गया, इसकी डायरेक्शन ये है। और इधर से हम देखें तो यहाँ पे एच आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ है। तो ये हमको पता चला, जे की डायरेक्शन ये हमको पता चली। अब आगे हम बढ़ें, अब और क्या हमको मिल सकता है। जे से रिलेटेड और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, और तो कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा है। बाकी आप देखिए तो सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा हौच पौच वाली ही हैं, क्योंकि किसी का डायरेक्शन या फिर स्थान फिक्स नहीं है। तो कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ के बाद हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंडीशन लेते हैं और वहाँ से आप आगे कैसे बढ़ते हैं। तो कंडीशन का हम चुनाव कैसे करेंगे, कौन सी कंडीशन के साथ आगे बढ़ेंगे, यही आपके लिए डिपेंड करेगा कि आप इस पजल को सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी कंडीशन है या कौन से ऐसे पर्सन्स इन्वॉल्व हैं इनमें जिनका जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा बार कंडीशंस में हुआ है, या फिर जिनका कनेक्शन ज़्यादा है। एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन आपस में कनेक्ट हो रही है। जैसे आप पहली कंडीशन देखिए, डी और ए को लेकर के एक ही बात जो है दूसरे में भी हुई है, फिर 10वें में भी एक ही बात हुई है। ए से बी कनेक्ट हो रहा है, बी से सी कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। या तो आप देखिए, जैसे बी को आप ले लीजिए, बी से ए कनेक्ट हो रहा है, फिर ए से डी कनेक्ट हो रहा है, और फिर बी की बात 7वीं कंडीशन में भी हो रही है। तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप शुरुआत करिए, बस ये ध्यान रखिए जैसे आप आई और जी को लेकर के शुरुआत करेंगे तो आई और जी के बीच में 2% का गैप है। तो आप यहाँ से क्या हासिल करेंगे, कुछ नहीं। आई और जी के लिए बहुत सारी कंडीशन होंगी, आप बना भी देंगे तो उससे और आगे आप बढ़ नहीं सकते। आगे आप कहाँ पे किसको बैठाएंगे ये आपको तय नहीं कर पाएंगे। ओके, या फिर आप जी और एफ को लेकर के चलिए तो उससे भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। या तो आप पहली कंडीशन से शुरुआत करिए या तो आप चौथे से शुरुआत करिए। यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा आपको कि एक ही जैसे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटीज़ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। यही इस क्वेश्चन की खासियत है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी लेकिन उनमें से केवल एक ही सही होगी। ओके, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो अगर हम देखें, पहले तो हमको ये भी नहीं पता है कि ये जे इधर है या फिर ये जे इधर है। तो हम पहले में अगर बात करें कि बी और सी वाली कंडीशन, मान लीजिए चौथी में लेकर के चल रहा हूँ कंडीशन, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि बी और सी को मैं कहाँ पे रख सकता हूँ। तो बी और सी को मैं अगर रखना चाहूँ तो शुरुआत करूँ, मान लीजिए बी यहाँ पे रखूँ और सी यहाँ पे रखूँ। अगर ऐसा करता हूँ तो फिर 10वीं कंडीशन से मुझे इसको कनेक्ट करना होगा कि अगर बी यहाँ पे है तो 3 स्थान का गैप छोड़ करके ए होगा। तो 1 2 3 स्थान का गैप छोड़ करके ए आ गया। अगर ए यहाँ पे है तो इसको हम 10वें से सीधे पहले को कनेक्ट करेंगे कि ए अगर आ गया है तो ए के बाद डी की पोजीशन पता चल सकती है। डी यहाँ भी हो सकता है और एक स्थान छोड़ करके डी यहाँ भी हो सकता है। दो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम इसीलिए डी को नहीं रखते हैं। बाकी ए बी और सी की ये कंडीशन आपकी बचती है। यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि ये 3 तो बैठ सकते हैं। बाकी डी को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो होती हैं वो आपके लिए कठिन हो जाएगी कि आप डी को यहाँ पे रख के देखिए फिर आगे कंडीशन चेक करिए। तो अगर हम आगे बढ़ें, एक हमको तो मिल गई कि ये जो पॉसिबिलिटी है कुछ ठीक ठाक लग रही है। अगर हम बी को यहीं पे रखें और सी को यहाँ पे रख दें, जरूरी नहीं कि सी इसके राइट में या लेफ्ट में हो, हम पीछे भी रख सकते हैं। फिर से ए तो यहीं पे आएगा। अब इस कंडीशन में देखिए डी यहाँ पे जो आ रहा था वो पॉसिबिलिटी खत्म होती है, डी की पोजीशन फिक्स हो जाती है। अब अगर ये फिक्स हो जाती है तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। हमको लग सकता है कि हो सकता है यही पॉसिबिलिटी हमारी सही हो। तो आगे हम बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, अब हम देखिए ये हो गया, बी से सी कनेक्ट हो गया, सी से ए कनेक्ट, बी से ए कनेक्ट हो गया, डी कनेक्ट हो गया। तो हम देखें जो एक कंडीशन 5वें नंबर की है कि आई और जी के बीच में 2% का गैप है, वो कहाँ पे फुलफिल हो सकती है। यहाँ पे आई को रखिए और जी को रखिए तो 1 2 3 का गैप छोड़ने के बाद कोई दूसरा पर्सन आ सकता है। मतलब यहाँ पे तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप आई और जी को रखिए तो हो सकता है, हाँ 2 पर्सन यहाँ पे हैं, तो आई और जी में से किसी को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट पता नहीं कौन किसके है, तो आप ऐसे रख सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कंडीशन नंबर जो तीसरी वो क्या कहती है, ये कहती है कि जी के अगल बगल में कहीं पे एफ आएगा। ओके, अब एफ आने की जगह केवल एक ही है, वो यहाँ पे है। तो जी चाहे यहाँ पे हो, जी चाहे यहाँ पे हो, एफ नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो शुरुआत में ही माना है सी को इधर और बी को यहाँ पे, ये गलत है। तो ये कंडीशन तो सही नहीं है। ओके, हम आगे बढ़ गए, थोड़ा सा हमको हिंट मिला था कि
कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, बी को यहाँ पे रख सकते हैं। अगर बी को यहाँ पे रखेंगे तो सी को रखने की जगह नहीं मिलेगी, तो चलिए कोई बात नहीं, हम बी को यहाँ पे रख सकते हैं, सी को यहाँ पे रख सकते हैं, एक स्थान का गैप छोड़ करके। ए को 1 2 3 अगर हम ऐसे रखें, ए यहाँ पे आ जाए। अगर ए यहाँ पे आता है तो देखिए जो पहली कंडीशन है, डी के आने की जगह नहीं बचती, क्योंकि सी यहाँ पे आ गया, इधर तो डी आ नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी गलत है। ओके, सी मान लीजिए यहीं पर रहने दीजिए, ए अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो गलत है। हो सकता है ए पीछे आ जाए, 1 2 3 का गैप छोड़ करके ए यहाँ पे भी तो आ सकता है। ए अगर यहाँ पे आता है तो आपको कंडीशन नंबर 2 ध्यान रखनी कि ए के दोनों तरफ नेबर्स की बात कही गई है, और यहाँ पे केवल ए का एक ही नेबर है, तो ए यहाँ भी नहीं आ सकता, मतलब बी और सी वाली ये कंडीशन गलत है। तो हम बी को यहीं पे रखते हैं, हम सी को यहाँ पे रख सकते हैं। सी को अगर हम यहाँ पे रखें तो ए को हम कहाँ पे रख सकते हैं, ए को अब हम यहाँ पे एक बार रखें। अगर ए को यहाँ पे रखते हैं तो पहले की तरह सी यहाँ पे नहीं है, तो हम डी को यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ए डी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, तो हम आई और जी वाली कंडीशन फिर से अगर देखिए तो 1 2 स्थान ये खाली है और तीसरा स्थान यहाँ पे खाली है। तो अगर आप देखिए इन दोनों स्थान के बीच में गैप कितने का है, 3% का है, तो इसका मतलब क्या है, आई और जी नहीं बैठ सकते हैं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि उनके बीच में 2 का गैप ये आ रहा है। तो आई और जी नहीं बैठ सकते हैं, कहीं भी आप रखिए आई और जी को नहीं बैठा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉसिबिलिटी है ये भी गलत है। तो हमने पॉसिबिलिटी में क्या देखा कि ए को हम इधर रख रहे थे, ए को हम इधर रखें तो आपको पता है कि ए का एक ही नेबर होगा, तो वो सही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी वाली ये पॉसिबिलिटी भी नहीं सही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बी को यहाँ पे रखें और सी को यहाँ पे रख दें। अब ऐसा करने पे ए पीछे नहीं जा सकता, तो 1 2 3 का गैप छोड़ करके ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे है तो डी नहीं आ सकता, और डी के आने की जगह एक ही है। फिर से आप देखिए आई और जी वाली कंडीशन फिर से वही बचती है, 1 2 ये खाली है और एक बीच का खाली है, और इनके बीच में 3 का गैप है। इसका मतलब ये भी जो पॉसिबिलिटी है वो सही नहीं है बी और सी को लेकर के। तो ऐसा हो सकता है बी यहाँ पे और सी यहाँ पे आ जाए। ऐसा करेंगे तो 1 2 3 का गैप छोड़ करके ए यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ए यहाँ पे आएगा, डी अगर यहाँ पे हम रखेंगे, तो अगर ऐसा हम करते हैं तो आपके सामने पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप डी को चाहे यहाँ पे रखिए चाहे यहाँ पे रखिए, 2 पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हो सकती हैं। अगर मान लीजिए मैं डी को यहाँ पे रख देता हूँ, इस कंडीशन में डी को मैं रखता हूँ, तो आई और जी के लिए कुछ जगह बचती है। हाँ, अगर हम आई को यहाँ पे रखें तो 1 2 का गैप छोड़ करके हम जी को यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, ऐसा कर सकते हैं, आई को हम अगर यहाँ पे रखें तो जी यहाँ पे आ सकता है और एफ यहाँ पे आ सकता है, और जो कंडीशंस हैं वो सारी आपकी फुलफिल हो जाती हैं। ओके, एक ये अभी तक हमको डायग्राम ऐसा मिला, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि आई इधर होगा या जी इधर होगा। जी यहाँ पे तो हम नहीं रख सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि जी अगर यहाँ पे रखेंगे तो बी के पड़ोस में हो जाएगा, वो कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो पाएगी। ओके, अब हम अगर डायरेक्शन की बात करें, जो डायरेक्शन को लेकर के चीज़ें हैं, जैसे ए अगर यहाँ पे है, ए का डायरेक्शन हमको नहीं पता है। अब देखिए एच का जो डायरेक्शन है वो क्या कहता है, एच का जो ए जो है, ए का पड़ोसी है ना एच का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ है, तो एफ का डायरेक्शन भी किधर होगा, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि इसके जो दोनों पड़ोसियों का डायरेक्शन एक है। तो एफ ए का डायरेक्शन साउथ की तरफ हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, और देखिए क्या है, एफ और आई का जो डायरेक्शन वो कह रहे हैं अपोजिट है, तो एफ का डायरेक्शन अगर नॉर्थ की तरफ है तो आई का डायरेक्शन साउथ की तरफ होगा। ई और डी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो ई कहाँ पे है, ई नॉर्थ की तरफ है, तो डी का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि जो एक्सट्रीम एंड्स वाले हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अभी तक हमको यही नहीं पता चला है कि जो जे है उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो हम एक्सट्रीम एंड वाले डायरेक्शन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक आपके सामने और कंडीशन है कि आई और जी वाले जो हैं अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो हम अपोजिट डायरेक्शन ऐसे फेस करवा देते हैं। आई साउथ की तरफ है तो ये जी किधर होगा, नॉर्थ की तरफ आपका फेस करेगा। बाकी और आपको कुछ पता चल रहा है यहाँ पे आप देखिए, तो मेरे ख्याल से और तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा कि चलिए और कुछ डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, तो क्या हुआ, हम इससे ही आगे बढ़ सकते हैं, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। इस खुशी में आप और आगे बढ़ें, इससे पहले अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। वो चीज़ें आपकी क्या क्लियर होती हैं कि यहाँ पे अगर आप देखिए, आपसे कहा जा रहा है जैसे यहाँ पे ई और डी वाला जैसे है, सेम डायरेक्शन ये इधर की तरफ है, तो आप ये देखेंगे जो पहली कंडीशन है जो कि कहती है डी के राइट में ए होना चाहिए। अगर डी नॉर्थ की तरफ फेस करेगा तो इसके लेफ्ट में अब ए आ रहा है, ना कि राइट में। इधर देखिए ये किधर है, ये इसका क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, ना कि राइट हुआ। तो आपने अभी तक जो खुशी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करी वो सारी की सारी व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि डी का जो डायरेक्शन है वही यहाँ से अपोजिट हो जाता है, और इसकी वजह से जो ए है वो आपका लेफ्ट की तरफ जाता है, जो जबकि उसको जाना किधर था, राइट की तरफ जाना था। कंडीशन में लिखा हुआ था ना, ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी,
और यहाँ पे किधर आ गया, लेफ्ट में आ गया। मतलब हमने जो अभी तक किया वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, सारी कंडीशन, सारे जो अभी तक हमने बनाए हैं वो सब कुछ एज इट इज़ आपके रह जाते हैं, उनको आप हटा दीजिए। मतलब अब इसका कोई काम नहीं है। खुशी तो बहुत हुई थी कि हमको मिल गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, चलिए कोई बात नहीं। बी और सी यहाँ पे थे अभी तक हमने जो देखा था, बी और सी यहाँ पे थे, फिर ए हमने देखा था कि ए की डायरेक्शन तो वही फिक्स थी कि 1 2 3 का गैप छोड़ करके ए यहाँ पे आ गया था। हमने डी को यहाँ पे रखा था तब ऐसा हुआ था, तो लेकिन आपको ये भी देखना है कि डी यहाँ भी तो आ सकता है। अगर यहाँ पे डी आएगा तब क्या होगा, अगर डी यहाँ पे आ जाएगा तो आपके सामने वही चैलेंज फिर से आपके सामने आएगा कि आई और जी वाली कंडीशन, अगर आप आई और जी को यहाँ पे रखेंगे तो 3 लोग आ जाएंगे, रख नहीं सकते। आई और जी को आप यहाँ पे रखेंगे तो जी का दोनों तरफ पड़ोसी चाहे जिधर भी हो वो फिक्स ही है, एफ कहीं आ नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी जो अभी तक हम सोच रहे थे सही हो जाएगी कंडीशन, वो भी सही नहीं हुई। तो और कोई बात नहीं, हम आगे अगर बढ़ें, देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने यहाँ पे आ रही हैं। अगर हम ऐसा करें कि बी को यहाँ पे रखें और सी को यहाँ पे रखें, तब क्या हो सकता है, 1 2 3 का गैप छोड़ करके ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। ए अगर यहाँ पे आएगा, डी इधर नहीं आ सकता, तो डी एक स्थान छोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर से वही कंडीशन है, आई और जी वाली यहाँ पे आ नहीं सकते, 3 लोग हैं, यहाँ पे आएंगे तो आपका कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ के जो नेबर्स हैं वो फिक्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे तय करी या फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी। केवल एक पॉसिबिलिटी जो अभी तक पूरी तरीके से चेक नहीं करी वो ये वाली है कि बी अगर यहाँ पे और सी अगर यहाँ पे हो। अगर ऐसा होगा तब क्या होगा कि ए आपका किधर आएगा, तो 1 2 3 का गैप छोड़ करके ए आपका यहाँ पे आ रहा था। अब वहाँ पे ये कंडीशन थी कि डी कहाँ पे हो, डी या तो यहाँ पे होगा या तो डी यहाँ पे होगा। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम डी को यहाँ पे रखते हैं। ओके, अगर डी यहाँ पे है इस कंडीशन में, तो आप देखेंगे कि ई और डी की जो डायरेक्शन है वो सेम है। यहाँ पे कहा जा रहा है ना नौवीं कंडीशन के रूप में कि ई एंड डी फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो अगर ऐसा है तो फिर से देखिए ए डी के लेफ्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डी यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो फिर डी कहाँ पे हो सकता है, डी यहाँ पे होगा, और ए और डी की जो डायरेक्शन है वो सेम अगर कर दीजिए तो देखिए इसके राइट में ए आ जाता है। तो चलिए ए और डी और बी और सी तो बैठ गए। आई और जी को अगर हम लेकर के चलें, आई और जी को हम कहाँ पे बिठा सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जी तो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि जी के दोनों नेबर क्या हैं, फिक्स हैं। अगर जी यहाँ पे आएगा तो एफ कहाँ पे बैठेगा, तो आई को अगर हम यहाँ पे बिठाएं तो 1 2 का गैप छोड़ करके हम जी को यहाँ पे बिठा सकते हैं। और कोई कंडीशन थी क्या, और यहाँ पे आप आई को बिठाते तो जी इधर आता, वही कंडीशन थी, जी वहाँ पे आ नहीं सकता। अगर जी यहाँ पे आ गया तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखिए जी और बी वाले आपस में अपोजिट, यहाँ पे नेबर भी नहीं है। ओके, तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके बैठने की वो तो सारी हो गई। अब डायरेक्शन पे हम फिर से चलते हैं। डायरेक्शन से मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है। ई और डी वाला सेम डायरेक्शन है, एफ और आई वाला जो है, अच्छा यहाँ पे ए, अच्छा ये ई है, ये अगर नॉर्थ की तरफ फेस करे तो आई भी नॉर्थ की तरफ फेस करेगा और ए जो है साउथ की तरफ फेस करेगा। अब ठीक है, आई और जी वाले की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो आई अगर नॉर्थ की तरफ है तो जी किधर हो जाएगा, साउथ की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ और आई जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, आई अगर नॉर्थ की तरफ है तो एफ किधर हो जाएगा, तो ये साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। चलिए, तो ये आपकी डायरेक्शन फुलफिल हो जाती है। और यहाँ से आपको कोई हिंट मिलता है, ओके यहाँ पे आई और जी की कंडीशन ठीक है, बी और जी और ए, ई और डी हो जाता है, एफ और आई अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। फिर ई जो ये इमीडिएट आपके एक्सट्रीमेंट्स वाले हैं ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अच्छा, यहाँ से हमको जे की पोजीशन पता चल जाएगी, क्या है कि डी जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो जो जे होगा वो साउथ की तरफ फेस करेगा। अब फिर भी बी और सी की जो डायरेक्शंस हैं वो हमको पता नहीं चल पा रही हैं, बी और सी की डायरेक्शन क्या होंगी। ओके, अब बी और सी की डायरेक्शन को लेकर के अगर आप आगे बढ़िए तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर देखिए कुछ और हिंट आपको मिल जाए, एक्सट्रीम हिंट पे है ई और जी, बी और सी, और कुछ यहाँ पे लिखा हो बी और सी को लेकर के। तो जब बी और सी को लेकर के और भी यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन या कंडीशन नहीं है तो आपको क्या समझना है, इन दोनों की डायरेक्शन आप क्या रखेंगे, ऐसे ही नहीं रख देंगे। आपको ये वाली जो लाइन है कि नंबर ऑफ पर्सन हु आर फेसिंग नॉर्थ इज लेस देन नंबर ऑफ पर्सन हु आर फेसिंग साउथ, इसको याद रखना है। यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप देखिए नॉर्थ फेसिंग कितने हैं, 1 2 3 4 लोग नॉर्थ फेसिंग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक नॉर्थ फेसिंग और कोई भी होगा चाहे बी और सी में से, तो क्या हो जाएगा, अगर एक नॉर्थ और एक साउथ हो गया, मान लीजिए ऐसे मैंने कंडीशन रखी है, एक नॉर्थ और एक साउथ हो गया, तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 की संख्या बराबर हो जाएगी, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग। और अगर दोनों नॉर्थ आपने कर दिए इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, दोनों में नॉर्थ ज़्यादा हो जाएगा जो कि कंडीशन के ठीक अपोजिट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर नॉर्थ फेसिंग वाले 4 हो गए हैं तो ये दोनों साउथ फेसिंग वाले ही होंगे,
तभी ये वाली जो कंडीशन है कि जो नॉर्थ फेसिंग वाले हैं वो साउथ फेसिंग वाले से कम है, ये सही हो पाएगी। तभी देखिए, अब देखिए साउथ फेसिंग कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, और नॉर्थ फेसिंग वाले 4, तभी ये कंडीशन सही होगी। तो जो कंडीशन आपके लिए आप सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, आखिरी में वही रोल प्ले करती है। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है इस तरीके से पूरा होता है। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी छोटा सा था, लेकिन कई बार क्वेश्चन छोटा होता है और इसको करने में टाइम लग जाता है। ओके, तो ये तो अभी हमने केवल एक कंडीशन की बात करी है, इस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में तो हम आए ही नहीं हैं। इस कंडीशन पे अगर आप चलिए बी और सी को लेकर के वैसे ही आप आगे बढ़िए, तो इसमें भी आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। मान लीजिए बी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे हो, तो 1 2 3 का गैप छोड़ करके ए यहाँ पे होगा, तो डी तो इधर जा नहीं सकता, तो डी किधर आएगा, डी इधर आ जाएगा। ई और डी की कंडीशन जो डायरेक्शन है वो सेम होंगी, तो ए आपका लेफ्ट साइड में जाएगा, तो इसका मतलब डी यहाँ पे भी नहीं आएगा। अच्छा ये देखिए लाइन ही हट गई। ओके, हाँ, तो डी यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ए भी यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब बी और सी के लिए कंडीशन जो है वो सही नहीं होगी। तो बी और सी के लिए और क्या कंडीशन हो सकती है, बी यहाँ पे हो और सी यहाँ पे हो, फिर से ए तो वहीं पे आना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बी की कंडीशन सही नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि बी यहाँ पे हो और सी यहाँ पे हो, तब 1 2 3 का गैप छोड़ करके ए यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो डी यहाँ पे होगा। डायरेक्शन सेम है तो आपका डी के राइट में ए आ जाएगा। चलिए यहाँ तक बात सही है। अब आई और जी वाली कंडीशन आती है, आई यहाँ पे होगा तो जी आपका कहाँ पे होगा, नहीं आप रख सकते 2 के बाद, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत ही है। आगे बढ़ते हैं, बी और सी वाली कंडीशन यहाँ से भी नहीं हो पाती, बी यहाँ पे हो तो सी नहीं हो सकता, बी यहाँ पे हो तो सी यहाँ पे होगा। फिर से वही कंडीशन है कि 1 2 3 का गैप छोड़िए तो ए यहाँ पे आ नहीं सकता, 1 2 3 का गैप छोड़िए तो ए यहाँ पे आएगा, तो डी नहीं बैठ सकता है क्योंकि इधर फिक्स है, उधर आप आगे बढ़ नहीं सकते। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सी को यहाँ पे नहीं रखते, हम पीछे रख देते हैं सी को। सी को आप अगर पीछे भी रखे तो भी ए की जो कंडीशन है तो बदलेगी नहीं, क्योंकि बी से रिलेटेड है, 1 2 3 ए यहीं पे आएगा, और ए अगर यहाँ पे आएगा तो अब अच्छा डी यहाँ पे आ सकता है, डी यहाँ पे हो, डी अगर यहाँ पे हो तो ए के राइट में ही, मतलब डी के राइट में ही ए पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से ये आपको पता चल जाएगा। फिर से आई और जी वाली कंडीशन आपके सामने आ जाएंगी, आई यहाँ पे हो तो जी कहाँ पे जाएगा, वो आपके लिए फिक्स नहीं हो सकता, 3 3 का गैप हो जाएगा, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। ओके, फिर से देखिए वो लाइन हट जाती है, कोई बात नहीं। फिर बी और सी अगर मान लीजिए यहाँ पे है, बी आपका यहाँ भी नहीं फिट हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है बी यहाँ पे हो और सी यहाँ पे हो, तो आपका 1 2 3 का गैप छोड़ करके ए यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका डी इधर नहीं आएगा, डी इधर आएगा तो आपको पता है लेफ्ट में जा रहा है ये आपका, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेगा डी, तो लेफ्ट में ए आएगा, तो ये ए यहाँ पे आ नहीं सकता इस तरफ इसके, तो ये भी आपकी कंडीशन सही नहीं होती है। सी पीछे जा नहीं सकता, अब आप बी को यहाँ पे रखिए तो आप आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि सी यहाँ पे नहीं आ सकता। जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है जे को इधर रख के, वो आपकी पूरी होती हुई दिखती नहीं है। ओके, अब अपने से भी और ट्राई कर सकते हैं इसके अटेम्प्ट। जो एक ही पॉसिबिलिटी है वो यही वाली है जो कि एकदम सही हो रही है, सारी चीज़ें इसमें सही हो जा रही हैं, सारे आपके जो यहाँ पे कंडीशंस हैं वो सही बैठ रहे हैं, तो यही इसका सही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैंने आपके लिए बनाया था। हो सकता है कुछ लोगों का दिमाग चकरा जाए और सोचें कि इस तरह की कंडीशन अगर आती हैं एग्जाम में तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा है नहीं, बहुत ज़्यादा टफ है। कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर देख लेते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप वहीं से तुरंत ही रद्द कर सकते थे, अगर आप ई और डी वाले डायरेक्शन की बात कर लेते कि जैसे ही आपको पता है ई और डी का जो डायरेक्शन वो सेम है, तो डी जैसे ही ए के इधर जाता, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट में जाता, आप उस कंडीशन को लेते ही नहीं, बात वहीं से ख़त्म हो जाती, और यहाँ पे आप आते तो आपके लिए सारी पॉसिबिलिटी जैसे थी वो आसानी से लग जा रही थी।